तभी वो लड़का गुस्से से अपने दांत पिसते हुए बोला, बंद करो, मासूम लोगों की जान लेना। तो वो साया आगे बढ़कर उस लड़के के बहुत करीब आकर खड़े हो गया और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए बोला, तुम अच्छी तरह से जानते हो ये मौतें कभी नहीं रुकेंगी। ये सुनकर उस लड़के ने गुस्से में उस साये को घूरकर देखा और फिर चुपचाप वहां से चला गया। लड़के के जाने के बाद उस साये से अपनी फुसफुसाने वाली आवाज में कहा, कौन है वो लड़की जिसे बचाने के लिए कल तुम मेरे खिलाफ चले गए? तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अब वो मेरी नज़र में आ गई है और अब तुम उसे बचा नहीं पाओगे। दूसरी तरफ निशा और सुहानी अपने रूम में आराम से सो रही थी। रूम में एक डीम लाइट जली होने की वजह से कमरे में हल्की रोशनी थी। तभी अचानक से सुहानी के कानों में एक लड़की की आवाज सुनाई दी, कोई मेरी मदद करो प्लीज, कोई तो मेरी बात सुनो, मुझे यहां से निकालो। उस आवाज में बहुत दर्द था। उसे सुनकर ऐसा लग रहा था मानो वो आवाज किसी से मदद मांग रही हो। वो आवाज सुनकर सुहानी की नींद खुल गई और वो फौरन अपने बेड पर उठकर बैठ गई। उसने अपने आसपास देखा जहां निशा गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर सुहानी खुद से ही बोली, वो आवाज? क्या मैं फिर से सपना देख रही थी? कुछ देर तक इस बारे में सोचने के बाद सुहानी ने उस आवाज को इग्नोर कर दिया और साइड टेबल से एक बोतल उठाकर पानी पीने लगी। इस वक्त रूम के अंदर एकदम खामोशी थी। तभी अचानक से रूम की खिड़की अपने आप खुल गई और उसकी आवाज सुनकर सुहानी उस खिड़की की तरफ देखने लगी। तेज हवा की वजह से खिड़की आगे पीछे होने लगी तो सुहानी ने उठकर खिड़की को बंद कर दिया। खिड़की के बंद होते ही सुहानी के कान में एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, सुहानी। ये आवाज सुनकर सुहानी वहीं फ्रीज हो गई और उसका चेहरा बिल्कुल शांत हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक से खुली आंखों से ही गहरी नींद में सो गई हो। अगले ही पल वो आवाज दरवाजे की तरफ से आए और सुहानी दरवाजे की तरफ मुड़कर उस ओर बढ़ने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज सुहानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। वो आवाज सुहानी के दिलो दिमाग में गूंज रही थी, जिस तक पहुंचना उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा था। उस आवाज का पीछा करते हुए सुहानी रूम से बाहर आ गई और उसने बेहोशी में ही हॉस्टल का दरवाजा खोलना शुरू कर दिया, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और सुहानी होश में आ गई। वो हैरानी से अपने आसपास देखने लगी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहां तक पहुंची कैसे। सुहानी ये सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने पीछे से एक सख्त आवाज सुनाई दी, इतनी रात को तुम कहां जा रही हो? आखिर क्या हो रहा था सुहानी के साथ और किसकी थी वो आवाज? कौन है वो लड़का जिसने बचाई थी सुहानी की जान और क्या है उसका इस विशिंग वेल के साये से रिश्ता? जानने के लिए देखिए साया अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल पर। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।